सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। रिपुता की सीमा यही, गहन किया उपसर। क्षमता की सीमा यही, ग्रहण किया अपवर्ग। क्या क्यों किस विद कब कहें, आत्म ध्यान की बात। पल में मिटती चिरे बसी, मोह यमा की रात। खास दास की आस बस, श्वास श्वास परवास। पार्स करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाहे। तवे तो तीसरेवर में सदा, होवे ममे अवगाहे। मुरे चैतन्य चमत्कारी अस्यकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर्षि ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्या सागर जी महाराज की। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। परम पूर्ण श्री विशाल सागर जी महाराज की। नमः श्री पार्श्वनाथाय विश्वविघ्नोगनाशिने, त्रिजगत स्वामिने मूर्धना हेमंत महिमात्मने। देखिए, बहुत दिन के बाद अभी 5-6 दिन का गैप रहा है। शायद आप याद किए हैं उस घटना को कि नहीं। घटना थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जिससे समझ में आ जाएगी। कुछ नए लोग भी आए होंगे। एक राजा है और उसके मंत्री है और उसका एक भाई है। जो भाई है वह अपने जो भाई है, छोटा भाई, उसकी पत्नी पर बुरी दृष्टि रखता है। एक बार राजा और मंत्री दोनों युद्ध करने के जाते हैं किसी दूसरे राजा से। तो जो बड़ा भाई रहता है वो अपनी छोटी भाई की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर देता है, उसका शील भंग कर देता है। और जब राजा और मंत्री लौट करके आते हैं तो ये बात मालूम पड़ती है। तो राजा उस बड़े भाई को सजा देना चाहता है। छोटा भाई मना करता है कि महाराज, आखिर इसने एक ही बार अपराध किया है, इसको क्षमा कर दिया जाए। किंतु राजा तो राजा होता है, राजा ने क्षमा नहीं किया और उसको अपने देश से निकाल दिया। और वह एक तापसियों के आश्रम में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर के तपस्या करने लगता है। वो भी तापसी बन जाता है और तापसी बनकर के तपस्या कर रहा होता है। जब छोटे भाई को याद आती है बड़े भाई की, तो वो बड़े भाई से मिलने के लिए जाता है और ये भी सोचता है कि मैं क्षमा याचना करके अब छोटे बड़े भाई को वापस लाऊंगा। और जाता है वहाँ पर। जो बड़ा भाई होता है, घटना आपको भी याद आ जाएगी, जो मंदिरों में चित्र बने होते हैं, एक शिला लेकर के तपस्या कर रहा है। और जैसे ही छोटा भाई पहुंचा कि भाई मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण तुम्हारे लिए एक कष्ट भोगना पड़ रहे हैं, अपने देश से निकलना पड़ा है। और बड़ा भाई और गुस्से में आ जाता है। देखो, जले पे नमक छिड़कने आया है और वो शिला उसके ऊपर पटक देता है। पटकते ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब वह जो जीव है छोटे भाई का, एक हाथी की पर्याय में पहुंच गया है।
वज्र घोष उसका नाम है। और जो ये घटना जब मालूम पड़ती है राजा को, तो राजा भी वैराग्य से भर जाता है और दीक्षा ले लेता है। अब दृश्य है आपके सामने कि जो राजा था मुनि महाराज के भेष में है, और वह जो हाथी था, वह हाथी जैसे ही उसने मुनि महाराज को देखा तो उनके ऊपर आक्रमण करना चाह रहा था, किंतु जाति स्मरण हो गया। और जाति स्मरण होने से पूरी की पूरी घटना उसको याद आ गई कि तो राजा थे, पहले मेरे स्वामी थे। और मुनि महाराज को भी अवधि ज्ञान था। जैसी उनकी ध्यान अवस्था पूरी हुई, उन्होंने हाथी को देखा, तो हाथी को देख करके उन्होंने तो अवधि ज्ञान से जान ही लिया कि ये तो मेरा मंत्री का जीव है, जो ये हाथी के पर्याय में आ गया है। सारी घटना उनको भी याद आ गई। और वह मुनि महाराज अब उस हाथी को धर्मोपदेश दे रहे हैं। यहाँ तक ये घटना चल रही थी। मुनि महाराज का धर्मोपदेश चल रहा है, आप सभी भी धर्मोपदेश सुन रहे हैं। और अभी बहुत अच्छे से आप लोगों ने पार्श प्रभु का भजन मुनि श्री के माध्यम से सुना है ना, कि जिसके साथ में है पारसनाथ, तो किस बात की चिंता। और सहपुरा वासियों का तो वास्तव में ऐसा सौभाग्य है कि आपके यहाँ तो जो पार्श्वनाथ भगवान हैं वह आप सबकी ओर दृष्टि 24 घंटे रखे हुए हैं। उनकी दृष्टि कहाँ है? जहाँ पे सारी समाज है उस ओर पार्श्वनाथ भगवान की दृष्टि है। और ये मंदिर जो आपका इतना सुंदर जिनालय वास्तु से बना है, मैं कह रहा हूँ कि सहपुरा में दिन दूनी रात चौगनी आप लोगों की वृद्धि हर तरह से होती रहेगी, क्योंकि ये प्रभु की दृष्टि पूरी समाज की ओर है। इधर भी समाज है, पूरी दाहिने तरफ है, इधर समाज है पूरी, बहुत अच्छा है, सामने है। ऐसे पास प्रभु की वह घटना आप सुन रहे हैं कि आखिर उनकी एक दृष्टि आपके सामने होने से इतना बड़ा आपको फायदा हो सकता है कि आपकी सुख समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी सामर्थ्य उन्होंने प्राप्त की थी और वो कैसे प्राप्त की थी, इस बात पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मात्र कुछ ताली बजाने से अकेला कुछ नहीं होगा। आप ताली बजा दे तो जल्दी, ताली बजाने के साथ साथ जो पार्श प्रभु ने किया है उसको थोड़ा अपने जीवन में आपको धारण भी करना पड़ेगा, है ना। तो उस बात पे ध्यान देना। महाराज जी का उपदेश चल रहा है कि सम्यक दर्शन से सहित होकर के, सम्यक दर्शन पहले अनिवार्य है। मतलब इन प्रभु पर आपका पक्का विश्वास आस्था आपकी जरूरी है, ये होना जरूरी है। तो सम्यक दर्शन के साथ जो व्यक्ति उन 7 व्यसनों को छोड़ देता है, 7 व्यसन आप जानते हैं, अष्ट मूल गुण को धारण कर लेता है, वो पहली प्रतिमा का धारक हो जाता है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो 5 अणुव्रत ले लेता है, 5 पापों को कम से कम एक देश रूप में त्याग देता है, दिग्व्रत धारण कर लेता है। जो श्रावक ऐसा होता है कि चारों दिशाओं में हम मर्यादा बना लेता है कि हम चारों दिशा में इतनी किलोमीटर तक, इतनी दूरी तक ही अब हम जाएंगे, वो दिग्व्रत कहलाता है। फिर उसमें देशव्रत भी ले लेता है वो, जिसने चारों दिशाओं की मर्यादा बना ली है। अब वो ये नियम ले लेता है कि आज तो मैं सहपुरा से बाहर नहीं जाऊंगा। अब महाराज जी का चातुर्मास हो रहा है तो अब 4 महीने कहीं नहीं जाऊंगा। अगर ये नियम आपने बना लिया तो ये देशव्रत हो गया। फिर अनर्थ दंड व्रत, निष्प्रयोजन, अब हम कोई भी काम नहीं करेंगे। हम श्रावक हैं चूंकि, तो हम एक इंद्रिय जीवों की हिंसा से नहीं बच सकते हैं। तो उन एक इंद्रिय जीवों की हिंसा जिन चीजों में होती है उसको हम निष्प्रयोजन नहीं करेंगे। बहुत बड़ी चीजें ये भी आपके जीवन में यदि बात आ जाए ना तो बहुत बड़े अपराध से आप बच सकते हैं। निष्प्रयोजन काम आप लोग बहुत सारे करते रहते हैं। कैसे करते रहते हैं?
घर में टंकी रहती है, टंकी भर जाती है, घंटों तक पानी गिरता रहता है। और कैसे निष्प्रयोजन आप करते रहते हैं, एसी है, पंखे हैं, कूलर है, निष्प्रयोजन चलते रहते हैं। ये मंदिर इत्यादि में भी आप सहयोगी बन सकते हैं। आप अपने लिए चालू करने के लिए तो चालू कर लेते हैं, फिर बंद करते हो नहीं करते हो, निष्प्रयोजन कार हो जाएगा धार्मिक क्षेत्र में। और धार्मिक क्षेत्र में निष्प्रयोजन किया हुआ कार और निदत्ति निकाचित जैसे कर्म को बांधने वाला होता है। इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। निष्प्रयोजन कार्य आपको नहीं करना है तो उससे भी आप बच जाएंगे। तो ये दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, फिर जो श्रावक होता है वो भी एक मर्यादा के अंदर, अब इन 12 व्रतों को जब धारण करता है तो वो सामायिक करता है। अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में प्रोषदोपवास करता है। जो भोगोपभोग की सामग्री है उनकी अब मर्यादा बना लेता है, वो कम से कम मर्यादा बना लेगा। वही महिला जो इन 12 व्रतों को धारण कर लेगी वो है पुरुष कि मैं अब 100 जोड़ी कपड़े ही रखूंगा, मैं 50 जोड़ी ही रखूंगा। तो अब संसार में जितने हैं और वस्त्र इत्यादि उनके प्रति आपका मोह ममत्व तो कम हो गया, तो अब उसका दोष आपको नहीं लगेगा। ये कह जाता है भोगोपभोग की मर्यादा। तो इस चीज को कल एक बहुत अच्छी पुस्तक आपको यहाँ पर उपलब्ध करा देंगे। बहुत अच्छे नियम उसमें दिए हैं। जो व्यक्ति यदि प्रतिमा स्वरूप में नियम नहीं भी ले सकते हैं तो कम से कम कुछ तो अपनी मर्यादा बना करके इस देश व्रत का, दिग व्रत का, भोगोपभोग परिमाण व्रत का आप लाभ ले सकते हैं। प्रोषदोपवास करते हैं अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में। तो इस प्रकार से 4 शिक्षा व्रत होते हैं। कौन कौन से? सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग और सल्लेखना समाधि या अतिथि संविभाग। कहीं कहीं पे सल्लेखना भी लेते हैं, अतिथि संविभाग। तो अतिथि संविभाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है अतिथि संविभाग? मैं देख रहा हूं कि हम लोग अभी जब दिल्ली हरियाणा वगैरह में रहते थे तो वहां पर एक व्यवस्था चलती थी। क्या व्यवस्था चलती थी कि भैया नहीं, वो व्यवस्था तो एक अलग है ही कि प्राय करके वहां पर लोगों ने इस अतिथि संविभाग का महत्व समझा ही नहीं है। प्राय करके वहां पर मंदिर में चौका बना होता है, उस मंदिर में ही कुछ व्यक्ति मिलकर के आ जाया करते हैं और उन मुनि महाराज को भोजन करा देते हैं। इनका पेट भरना है। उन्होंने शायद यही धारणा बना के रखी है कि जैसे अपन भोजन करते हैं, अब बेचारे इनके पास कुछ है ही नहीं, घर बार छोड़ दिया है, तो इनकी व्यवस्था बनाना है। तो भोजनशाला बनाई रहती है वहाँ पर। उस अतिथि संविभाग की व्यवस्था वो नहीं समझते। फिर जब हम लोग पहुंचे तो थोड़ा सा लोगों को समझ में आया होगा। तो 3 महाराज हैं तो 3 ही चौका लगा लेंगे, मुश्किल से कसरत से कहीं 2 ही लगाएंगे, कहीं 3 लगाएंगे। तो उन्होंने इस अतिथि संविभाग की महत्ता को ही नहीं समझा। जब इस बुंदेलखंड में आते हैं तो जो गुरुवर ने यहाँ के लोगों को शिक्षा दी है, बताया है कि अतिथि संविभाग व्रत क्या होता है, तो आपको वह घटना याद है कि गुरुवर जिस नगर में पहुँचते हैं, आपके सैपुरा में भी आए होंगे, तो कितने चौके लगे होंगे? पूरा साहेबपुरा में एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो बहुत कोई परेशानी में हो तो बात इत्यादि सूतक वगैरह लगा हो तो बात अलग है, नहीं तो हर व्यक्ति का भाव होता है कि हम अपने घर में शुद्ध भोजन बनाएं और उस अतिथि संविभाग व्रत का पालन करें। तो ये जो चर्या है यही अतिथि संविभाग व्रत है। आज आप लोग भी यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर लिस्ट बढ़ती जा रही है, वो बोर्ड भरा रहता है कि आज इतने मुनि महाराज जितने हैं उससे दूने जगह भोजन बन रहा है। और जो व्रती इत्यादि हैं उनके घर पे तो बनता ही है। वास्तव में अतिथि संविभाग क्या है, इसकी महत्ता को आप लोग समझेंगे कि अतिथि संविभाग व्रत क्या होता है।
आचार्य भगवान यति विषभ आचार्य हैं, बहुत प्राचीन 2000 वर्ष प्राचीन हैं। और उन्होंने कसाय पाहुड़ ग्रंथ में, जो धवल महाधवल ग्रंथ है सठखंडागम, एक कसाय पाहुड़ ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति अपने घर में शुद्ध भोजन बनाता है और शुद्ध भोजन बनाने के बाद ये भावना भाता है कि हे भगवान, मुनि महाराज के चरण हमारे घर में पड़ जाएं और हमने जो भोजन बनाया है ये कोई त्यागी वृत्ति को लग जाए, कोई उत्तम पात्र आ जाए, मध्यम पात्र आ जाए, मध्यम नहीं आता तो जघन्य आ जाए, और हम उनको ये दे दें तो हमारा भोजन बनाया हुआ सार्थक हो जाए। ये मात्र भावना। और कोई कोई श्रावक ऐसे भी रहते हैं कि उस भोजन के समय पर अपने घर के आगे खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए कि कोई अतिथि का इंतजार कर लें, अगर आ जाए कोई। चतुर्थ काल में पुण्य के प्रताप से रिद्धिधारी मुनि महाराज भी आ जाते थे। क्या बात है। एक बहुत अच्छा इस अतिथि संविभाग व्रत का वर्णन भरतेश वैभव ग्रंथ में आया है। पढ़ा है किसी ने भरतेश वैभव? देखना, जो श्रावक होता है उसके अंदर 7 गुण हुआ करते हैं विशेष। वो संतोषी होता है, विवेकी होता है, अलोल गुण उसके अंदर होते हैं, ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं। वो कभी अतिथि के नहीं आने पर संक्लेशित परिणाम नहीं करता है। इस बात का संक्लेश तो करता है कि हमारा कैसा कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का उदय है कि मुनि महाराज हमारे घर में नहीं आए। एक बहुत अच्छा दृश्य है, देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये भरत चक्रवर्ती का आपने नाम सुना है। भरत चक्रवर्ती ऐसा श्रावक था, उसके बारे में आप सुन करके आश्चर्यचकित होंगे कि इतना बड़ा चक्रवर्ती होते हुए भी 96,000 रानियां हैं, 84 खंड का महल है, अपूर्व वैभव है, 14 रत्न हैं, 9 निधियां हैं, 3 करोड़ गायें हैं, जिसके घर में 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में आकर के नतमस्तक होते हैं। ऐसा वैभवशाली व्यक्ति, ऐसा वैभवशाली व्यक्ति भी जब घर में रहता था, बल्कि उसमें तो ऐसा लिखा है युद्ध करने भी गया है और संध्या समय यदि हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, अब सामायिक करने बैठ जाएगा। कैसे भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में ही मात्र केवल ज्ञान हो गया। सुनो ग्रस्त लोगों, कि ग्रस्त श्रावक भी कैसे होते हैं, कैसे वो घर में रह करके भी साधना करते हैं। युद्ध विराम हो गया, वो अपने डेरे पे जाकर के ध्यानस्थ हो गया, सामायिक करेगा। तो उस अतिथि संविभाग का वहां पे दृष्टांत दिया कि भरत चक्रवर्ती अपने घर के सामने खड़ा है। सभी लोग सुन लेना, जो लोग, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर शुद्ध भोजन बन रहा है और मुनि महाराज तो 3 ही हैं, उत्तम पात्र 3 है, बाकी क्षुल्लक महाराज है। तो अब सौभाग्य तो 8 ही लोगों को मिलता है और 8 लोग तो भाई हताश से हो जाते हैं, निराश हो जाया करते हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, निराश होने की बात नहीं कभी भी। यदि आपने शुद्ध भोजन बनाया है और भावना भाई है कि हे भगवान, कैसा कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का उदय है, इतनी भावना बनाना। ये नहीं भावना बनाना कि महाराज तो पहले से फिक्सिंग थी, वो तो नहीं, वो तो हमें पता था कि वहीं जाना था। ये यदि आपने कह दिया, कह भी दिया, तो आपका ईर्ष्या भाव हो गया, एक द्वेष भाव हो गया। आपकी कर्म निजरा नहीं होगी, आप कर्म और आपके बंध जाएंगे। ये नहीं, देखो वो कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति है, कैसा पुण्य कर्म का उदय है। अंतराय कर्म का क्षयोत्सव में आज ही चौका लगाया और आज ही महाराज आ गए। ये बोलो, उसकी प्रशंसा करो जिसके यहाँ महाराज जी चले गए। क्योंकि जैन सिद्धांत, कर्म सिद्धांत भी आप पढ़ रहे हो महाराज जी से। कर्म सिद्धांत कहता है कि जो भी घटना घट रही है आपके साथ, वो बिगैर कर्म के घट ही नहीं सकती।
निमित्त जो भी बन गया हो, कोई ना कोई कर्म की संयोजना ऐसी बनी हुई है जिसके कारण ही उसको लाभ मिला है, और आपको लाभ नहीं मिला है तो उसमें कोई ना कोई कर्म का ही निमित्त है। कहीं से न कहीं कोई अपना अंतराय कर्म आड़े आ गया होगा कि महाराज जी अपने यहाँ आए भी, लौट के चले गए और दूसरे व्यक्ति के यहाँ पहुंच गए। ऐसे भी कई बार प्रसंग बन जाते हैं, भंग बन जाते हैं। कि क्यों बनते हैं? तो ऐसे बनते हैं तो अंतरंग भक्ति से भरो, गदगद हो, आह्लादित हो। सबसे बड़ी बात तो खुशी की यही समझो कि देखो आज कितना सौभाग्य सहपुरा वालों का, कितना सौभाग्य है कि अपने नगर में उत्तम पात्र विराजमान हैं। भारतवर्ष में कितने गांव हैं, उन कितने गांवों को सौभाग्य है कि ये मुनि महाराज गांव में हो। अगर जबलपुर में भी रहते थे, आपके आचार्य संघ शायद बैठे हो, तो कितने सहपुरा वाले वहां पर चौका लेके जाते थे। अच्छा बताओ सहपुरा से जबलपुर कितना दूर है? 30 किलोमीटर है मात्र। एक कॉलोनी है, बस मोहल्ला है। हाथ ऊपर खड़ो जरा करो। कितने लोग आप चौका लेके आचार्य के पास जाते थे? जब कल दीक्षा दिवस का प्रसंग है, जब 50 मुनि महाराज आचार्य के साथ में थे, तब सहपुरा से कितने लोग चौका लेके जाते थे? देखो सब कोई हाथी ऊपर कर रहा है। अब देखो मुश्किल से 1-2 व्यक्ति, यानी इतनी सभा में 1-2 व्यक्ति हाथ ऊपर खड़े कर रहे हैं, तो अब आपका सौभाग्य है कि नहीं? अपने सहपुरा में मुनि महाराज है तो इतने लोग शुद्ध भोजन बना रहे हैं, और जो लोग नहीं भी बना रहे हैं तो वो भी अपना कोई भी शुद्ध सामग्री तैयार करके भी आप अपनी सामग्री ले जा सकते हो। ध्यान रखना, तो आपको आहार दान का कुछ लाभ मिलेगा। प्राय करके लोग क्या करते हैं, अतिथि संविभाग की परिभाषा नहीं समझते। क्या करते हैं, भीड़ इकट्ठा कर लेते हो आप चौके में जाके। जिनके यहाँ शुद्ध भोजन भी बना रहता है, वो व्यक्ति भी अपने घर से कुछ लेके नहीं जाते। यदि आप कुछ लेके नहीं गए, जो ले जाने योग्य वस्तुएं हैं वो तो आप ले जा सकते हो, तो उन वस्तुओं को ले जाओ और प्रयास करो कि अपनी वस्तु चल जाए, तो वो दान कहलाता है। आहार दान वही कहलाता है जो नवदा भक्ति पूर्वक दिया गया हो। नवदा भक्ति पूर्वक दिया हुआ आहार दान ही दान है। और नवदा भक्ति क्या होती है बताओ? आप सभी लोग जानते हो क्या होती है? पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और क्या रह गया? नमोस्तु। ये नमोस्तु हरियाणा, दिल्ली, यूपी में लोग बोलते ही नहीं थे। ये भक्ति भूल जाते वहां के लोग। मन शुद्धि, वचन शिकार शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, बस शुद्ध से ही रुक जाते थे। ये परिभाषा ही नहीं जानते वहां पे लोग। तो इस नवदा भक्ति पूर्वक यदि आप दान दोगे, और फिर अपनी वस्तु का दान किया जाता है। अपनी वस्तु का तत्व सूत्र में आया है, अपनी वस्तु का, अपने द्रव्य का दान करना ही दान कहलाता है। इसकी परिभाषा समझो, और सारे लोग दान कैसे दिया जाता है ये भी समझो। बताया है आपको कई बार, विधि द्रव्य दात्री पात्र तद विशेषा। ये जो सूत्र आया है, विधि द्रव्य पात्र दाता कैसा होना चाहिए, तब कहीं उस दान में विशेषता आएगी। गए वहां भीड़ इकट्ठी कर ली और ऐसे बार महाराज जी की आहार डाल लो और विघ्न बन जाओ। 100 व्यक्ति इकट्ठे हो गए, 50 व्यक्ति इकट्ठे हो गए, तो छोटा सा स्थान है। तो अभी बताओ महाराज जी को आप सहयोग कर रहे हैं कि और विघ्न डाल रहे हैं? क्या कर रहे हो? विवेक रखा जाता है। श्रावक के 7 गुण में, दाता के 7 गुणों में एक विवेक गुण आता है। विवेक गुण क्या है? यदि वहां पर स्थान है, पीछे वाले स्थान में आप सारे लोग खड़े हो जाएं, फिर एक एक करके भी दे सकते हो आप। तो ये विवेक लगाओ। मुख पर अभी
आप क्या समझ रहे हो? सुधा सागर जी महाराज ने एक बार कहा था, आप महाराज जी को झूठा खिला रहे हो। आप क्या खिला रहे हो? झूठा खिला रहे हो आप। एक कागज ले लो, आप एक कागज लो, कितना बोलते हो आप आहार देते समय? आपके थूक के कण आपकी सामग्री में गिरते हैं। आप झूठा खिला रहे हो महाराज जी को, ये आपका विवेक ही नहीं कहलाएगा। अब आपको संकेत किया, आपका द्रव्य शुद्ध हो तो द्रव्य में आपकी द्रव्य सामग्री जो आप महाराज जी को देते हो वह भी आएगी और आपका शरीर भी आएगा। शरीर भी एक द्रव्य ही है, तो इसमें वस्त्र भी शुद्ध हो आपके। बार बार कहने के बाद भी अभी तक यहाँ पर कितना बड़ा आशीर्वाद है आचार्य का, किंतु हथकरघा के वस्त्र सब लोग नहीं ले पा रहे और उल्टा दिमाग लगाने वाले और हैं बहुत सारे, जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं ना, वो ऐसी बुद्धि लगाते हैं। महाराज जी आप हथकरघा के कपड़ों में यहाँ हाल लेंगे तो बेचारे उनका क्या होगा जिनके हथकरघा के कपड़े नहीं है, वे कहाँ से खरीदेंगे इतने कपड़े? तो भैया ऐसा दिमागदार लगाओ, आचार्य भगवान की ओर दृष्टि ले जाओ कि हथकरघा को आशीर्वाद आचार्य ने क्यों दिया है। ये हथकरघा 108 मतलब लूम वाला, और वो तो 108 तो भी टेलर है, कितने आठ खुलना है? 1000 आठ भी खुल सकते हैं सहपुरा में। और एक बहुत बड़ी चीज इस हथकरघा का स्थापित यहाँ पर एक उद्योग मतलब कराने की भावना गुरुवर की है, तो उनकी दृष्टि की ओर ध्यान दो कि आचार्य का भाव क्या है हथकरघा के लिए आशीर्वाद देने का। अरे जो लाखों लाखों की जनता बेरोजगार है, गरीब गुरुबा है, जिनको सरकार भी रोजगार नहीं दे पा रही है। एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर एक जोड़ी धोती दुपट्टा खरीद लेता है या महिला एक साड़ी खरीद लेती हैं, तो समझ लेना एक व्यक्ति को तुमने रोजगार दे दिया, एक व्यक्ति को तुमने जीवन दान दे दिया, उसकी आजीविका लगा दी आपने। उन सांसद रहते हैं, विधायक रहते हैं, जो रहते हैं किसी व्यक्ति को थोड़ा सपोर्ट कर दें और एक व्यक्ति की नौकरी लगा दें, जिंदगी भर गुणगान गाता है वो व्यक्ति। जितने लोग बैठे हो, इन हथकरघा के वस्त्रों को जो व्यक्ति यूज करेगा वो समझ लेना एक व्यक्ति को अभय दान दे रहा है, अभय दान दे रहा है। इस ओर तो दृष्टि जा नहीं रही। आचार्य भगवान ने सक्रिय सम्यक दर्शन बोला है इसको, ये नहीं होता वहां। हाँ, सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? एक साल रूप में श्रद्धान कर लेना, सम्यक दर्शन है। श्रद्धान कर लिया हमने बस, इसका नहीं। सम्वेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये गुण भी आते हैं सम्यक दृष्टि के। क्या? जो सम्यक दृष्टि श्रावक होगा, प्रशम भाव रहेगा उसके अंदर, मतलब उसके परिणाम मंद रहेंगे, कसाएं मंद रहेंगी, संसार शरीर भोगों से विरक्ति का भाव रहेगा। और संवेग यानी संसार भोगों से विरक्ति, अनुकंपा, अनुकंपा गुण रहेगा उसके अंदर। वह दूसरे व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को देख करके अंदर से संक्लेशित होगा, पीड़ित होगा। देखो कैसे गरीब घूम रहे हैं, कपड़े ही नहीं है इनके शरीर पर, खाने को ही इनके अंदर नहीं है। ये भी आपके अंदर करुणा भाव रहेगा, दया भाव रहेगा। ये अनुकंपा गुण ये कहलाता है। सक्रिय सम्यक दर्शन ये कहलाएगा आचार्य भगवान के अंदर कूट कूट के भरा है वो। अध्यक्ष जी ऐसे नहीं आचार्य ने इसके लिए आशीर्वाद दिया है, बहुत बड़ी चीज है, इसकी महत्ता को आप समझो। ये अनुकंपा गुण आपके अंदर होना चाहिए। तो वह दृश्य मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बीच में बात आ गई। उपदेश चल रहा है अतिथि संविभाग का। वह भरत चक्रवर्ती खड़ा है और देख रहा है, अब चक्रवर्ती है, सब जगह लोगों को भेज दिया, जैसे आप लोग भेजते हो, जाओ देखो तो मुनि महाराज का पड़गान हो गया कि नहीं, कहाँ कहाँ हो गया, क्या हो गया। तो सब चक्रवर्ती, उसके तो सैकड़ों नौकर चाकर हैं, जाओ देखो भाई कितने मुनि महाराज आए नौकर चाकर।
महाराज जितने भी मुनि महाराज आए थे वो कोई उस गली में चले गए, वो इधर वाली गली में चले गए, उधर गली में चले गए, राजमहल की ओर तो कोई भी मुनि महाराज आए नहीं। ओहो, आज राजमहल की ओर एक भी मुनि महाराज नहीं आए। आंखों में आंसू आने वाले हैं, बिल्कुल आंसू आ जाए तो कोई बाधा नहीं है, और जो सही श्रावक होता है आ जाते हैं आंसू। देखो कैसा हमारा दुर्भाग्य है, मुनि महाराज हमारे घर में नहीं आए। ऐसी पीड़ा तो हो आपको, किंतु ईर्ष्या ना हो बस। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। माइक ले लो, आप माइक से प्रश्न कर सकते हो, सबको बात समझ में आ जाए, क्योंकि अध्यक्ष जी के बार बार कहने पर भी लोग द्वारापेक्षण नहीं कर रहे हैं। और हाँ, पूछो आप कि भरत चक्रवर्ती अपने राजमहल में ही क्यों खड़ा रहा, जहाँ महाराज श्री निकल रहे थे वहाँ क्यों नहीं पहुँचा? बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने, सोनू भैया ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और सहपुरा वाले और दुनिया के लोग समझ लें कि वास्तव में पड़गाहन किया जाता है, उसको अपन द्वारापेक्षण भी बोलते हैं, अपने घर के सामने ही। आज की व्यवस्थाएं हो गई, आप अपने पुण्य की परीक्षा तो करो, आप अपने घर के सामने खड़े हो जाओ। अगर आपका पुण्य साथी से होगा तो मुनि महाराज आकाश में से उतर के आ जाएंगे, आपके घर के सामने आके खड़े हो जाएंगे। द्वारापेक्षण ही होता है। और इस आपकी सहपुरा में तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, पूरे रोड के किनारे ही है, बहुत कहीं नहीं है दूर। बड़े बड़े शहरों वगैरह में एक कॉलोनी इधर है, एक कॉलोनी उधर है, ये व्यवस्था वहाँ चला करती है कि भाई अब किस कॉलोनी में जाना है, कहाँ का कौन व्यक्ति है, कोई 1 किलोमीटर है, कोई 1.5 किलोमीटर है, कोई 2 किलोमीटर है। वहाँ पे ये व्यवस्था फिर भी जम जाती कि मंदिर के सामने आके खड़े हो जाओ। आज से यदि आप चाहते हो अपने पुण्य को परखो, कोई भी व्यक्ति सहपुरा में अब कहीं भी इन्होंने जो व्यवस्था दी है वो भी, मैं तो कह रहा हूँ उनसे भी मैं कह रहा हूँ वो भी संतोषी रखें। वो व्यक्ति भी, जिस व्यक्ति का जहाँ घर है उस घर में खड़े हो आप देखना इसका आनंद। पूरे नगर में एक चहल पहल मस्ती है, और मुनि महाराज भी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है मुनि महाराज की, और मेहनत तो होती नहीं मुनि महाराज की। तो आप अपने अपने घर पे भी द्वारापेक्षण करो, परीक्षा करो, पुण्य की परीक्षा करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फिक्सिंग नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है। आप यहाँ सामने भी आके खड़े हो जाओ तो मुनि महाराज नहीं आएंगे आपके यहाँ, क्योंकि हम मुनि महाराज तो अपने मन के राजा हैं। हमारी सिंह वृत्ति कहलाती मुनि महाराज की। हम किसी से दबे नहीं, हम किसी के उसमें नहीं आते कि नहीं आप कोई हमारे पास कोई निवेदन कर जाओ, एप्लीकेशन लगा जाओ, कोई दबाव डाल जाओ हमारे पास, कोई हमें लोभ दे जाओ तो हम आपके घर में आ जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप इस बात को समझो। हर व्यक्ति अपने घर के सामने द्वारापेक्षण करे, और देखना यहाँ से क्या घटित होता है। चक्रवर्ती जब बहुत अंदर से पीड़ित हो रहा है तो अचानक देखता है, ऊपर को देख रहा था, ऊपर से कुछ ऐसे लग रहा कोई आ रहा है, और वो चीज नीचे आती जा रही, नीचे आती जा रही, और नीचे और आ गई, और 2 युगल मुनि महाराज आकाश में से चल करके, रिद्धिधारी मुनि महाराज आए जमीन पर, और कुछ कदम चल करके फिर चक्रवर्ती के सामने खड़े हो गए। सोचो, ये कहलाता है अंदर से बहुत आह्लादित परिणाम, और अपने आप को कोसना, हे भगवान कैसे कर्म का उदय है, कैसे अंतराय कर्म का उदय है, कैसा हमारा पुण्य है कि हमने शुद्ध भोजन बनाया है, पर मुनि महाराज आए नहीं, कोई पात्र आया नहीं। तो ऐसे गदगद भाव से होकर के मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे, ये भारतीय संस्कृति हुआ करती थी। अरे मुनि महाराज की तो छोड़ो, भारतीय संस्कृति तो कैसी हुआ करती थी, पढ़ो आप। घर में, परिवार में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, पति है, उसको भोजन करके करा के ही महिला भोजन करती थी।
ये भारतीय संस्कृति की परंपरा थी। तो फिर तो मुनि महाराज तो पात्र हैं। पहले तो श्रावक यही भाव आता कि मुनि महाराज आ जाएं। अब मुनि महाराज नहीं आए तो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको करा दें, हैं? हाँ बिल्कुल। अगर जिस व्यक्ति का चौका में कोई उत्तम पात्र मध्यम पात्र नहीं आए तो जघन पात्र को भी खोज सकता है वो। यहाँ पे आकर के पूछताछ कर ले कि भैया जी के भोजन हुए कि नहीं हुए, हैं? कि आप तो बिल्कुल गुस्सा होकर के और जाकर के बिस्तर पे पड़ के सो गए। वहां तो आज ही लगा था और चले गए महाराज जी, और हमारे तो आए नहीं, तो और गुस्से में आके धोती दुपट्टा उतार के दुकान खोल के वो बैठ गए। ऐसे नहीं होता। ऐसा करने से तो आपका और असाता कर्म बन जाएगा। शोक यानी ज्यादा शोक में चले जाओगे। पश्चाताप अलग है, शोक अलग है, ध्यान रखना, इन दोनों में आप अंतर समझना। पश्चाताप कहलाएगा ये कि देखो कैसे कर्म का उदय है ना, कैसे हमारा इतना भी पुण्य नहीं है कि हमारे यहाँ मुनि महाराज आज 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, इतने दिन हो गए, उनके यहाँ तो देखो लगातार हो गए, कैसा उनका पुण्य है। अगर ये सब वापरोगे ना तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और गुस्से में आ गए और दुखी हो गए, ईर्ष्या करने लगे तो गए काम से, फिर डिमोशन हो गया। और कल आना भी होंगे तो हम नहीं आएंगे क्योंकि वो पुण्य पतला पड़ गया। तो ऐसे करके इसकी बहुत महत्ता को आप समझो। मुनि महाराज का उपदेश चल रहा है कि इन 12 व्रतों का पालन करना दूसरी प्रतिमा है। कौन से 12 व्रत, ध्यान से सुन लो। क्या है? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। ये इसके बाद मुनि महाराज ने कहा कि अब श्रावक और आगे बढ़ता है। ये आप सभी भी समझ लें, धर्म 2 प्रकार का होता है, एक मुनि धर्म और एक गृहस्थ धर्म। अब जो हाथी है सामने बैठा है, वज्रघोष नाम का हाथी, वो मुनि बनने का पात्रता तो रख नहीं रहा है। तो मुनि महाराज उसको गृहस्थ धर्म का उपदेश दे रहे हैं कि हे हाथी, हे वज्रघोष हाथी, सुनो, तुम इन गृहस्थ के धर्म को सुनो और इसको धारण करो, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। आज दिन तक किसी का भी उद्धार हुआ है तो इन व्रतों को लेने से ही होगा। अब वृत्ति का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। और आप इष्टोपदेश में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? वो पढ़ते ना, एक श्लोक आता है, इष्टोपदेश पढ़ रहे हो, अवृतम वरम वृतम परम देवै नावृतेर्व्रत नारकमे, वरम वृतम परम देवै नावृतेर्व्रत नारकम, छाया तपस्योर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। क्या है व्रत? व्रत और अव्रत। व्रत समझ लो स्वर्ग की सीढ़ी है और अव्रत, अव्रति जीव नरक में जाने का द्वार है। और इन दोनों में वही अंतर है कि जैसे बहुत भयंकर ज्येष्ठ की धूप हो, ज्येष्ठ मास की धूप हो, और एक व्यक्ति उस धूप में खड़ा खड़ा पीड़ित हो रहा है, और एक व्यक्ति बढ़िया छाया में है, एसी में बैठा है, कूलर में बैठा है, कौन अच्छा है? जो इन व्रतों को भी थोड़ा सा अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। अच्छा बताओ आप लोग, जो छाया में खड़ा है व्यक्ति, बढ़िया शांति से बैठा है, वो व्यक्ति अच्छा है कि जो व्यक्ति धूप में खड़ा खड़ा परेशान हो रहा है वो अच्छा है? छाया वाला अच्छा है ना। तो भैया इन व्रतों को बहुमान दो, व्रतों को कभी भी हे दृष्टि से नहीं देखो, क्योंकि एक दृष्टि से देखा जाए तो व्रत और अव्रत, माने अव्रत तो कोई काम के है ही नहीं, तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। व्रत भी समाधि तंत्र में ऐसा आया है कि जो मोक्ष में जाने की योग्यता रखता है वह तो व्रत अव्रत सबसे रहित हो जाएगा। सिद्ध पर्याय में कौन से उदाहरण, मोक्ष में कौन से व्रत रहेंगे? अब अरहंत भगवान बनने के बाद कौन से व्रत रहेंगे? फिर नहीं रहेंगे व्रत। किंतु जब तक वह अरहंत अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती तब तक व्रत को बहुमान दो और व्रत की महिमा समझो। तो
तीसरी प्रतिमा का स्वरूप महाराज जी बता रहे हैं। अब सुनो, अभी सभी लोग ध्यान से आप सुनेंगे। तीसरी प्रतिमा क्या है? तीनों संध्याओं में 12 आवर्त करना है। सभी श्रावक के अभ्यास रूप में कर सकते हैं। महिला वर्ग सुनो सभी लोग, ये प्रक्रिया आप लोग अभ्यास रूप में अपने घर में भी कर सकते हैं और मंदिर जी में भी कर सकते हैं। और मंदिर जी में करने का ही ज्यादा पुण्य बताया है, जाप देने का। तो आप जैसे आप प्रवचन सुनने के लिए खड़े हो, हम लोग जब नहीं भी रहें, मैं ये समझूंगा कि सैपुरा के श्रावक कुछ भाव बना रहे हैं अपना गृहस्थ मार्ग में आगे बनाने का, और इनका भाव है कि आगे हम प्रतिमा धारण करेंगे। तो संध्या समय में यहाँ पर ऐसे ही भरा हो मंदिर। देखो ताली नहीं बज रही है, भर ही नहीं सकता। दर्शन ही करने नहीं आते तो समय करने कौन आएगा यहाँ पे? अभ्यास रूप में कम से कम आप लोग 12 आवर्त क्या कहलाते हैं, पूर्व दिशा की तरफ खड़े हो जाएं और ऐसे करके 1 2 3 ये 3 आवर्त हो गए। और ये कहलाता है फिर सिरोन्नति। ऐसे आवर्त करने के बाद ऐसे भी करना है, सिरोन्नति कहलाएगी। 4 सिरोन्नति होती हैं, है ना, चारों दिशाओं में। और 2 नमस्कार होते हैं इसमें। सामायिक कैसे की जाती है? सामायिक में 2 तो नमस्कार होंगे, 12 आवर्त होंगे और 4 सिरोन्नति होंगी। इस सामायिक करने का अभ्यास आप डालें, क्योंकि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है कोई भी श्रावक यदि सामायिक में बैठ गया इस विधि से, और नियम उसने ले लिया कि अब हम 48 मिनट तक अब हम सामायिक करेंगे, ऐसा नियम लेके आप बैठ गए मंदिर जी में, अब सारे संसार में जो भी हो रहा है वह मुनि महाराज के समान आप महावृत्ति हो गए 48 मिनट तक के लिए। समय का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तीनों संध्याओं में ही सामायिक करना चाहिए, इसका अपने आप में बड़ा महत्व है। तीनों संध्याओं में। अब आप ग्रस्त हैं, आगे पीछे कभी हो जाते हैं तो पर भी भोजन ना मिलने से नाश्ता ही ठीक है, तो कम से कम थोड़ा पोहा जलेबी खा लेंगे तो थोड़ा आधार तो बन जाएगा, थोड़ा आगे पीछे भी चल जाएगा। पर तीनों संध्याओं में कैसे करना है देखो, बहुत अच्छे से आप समझ करके अभ्यास रूप में करने का पुरुषार्थ भी करेंगे। पूर्व दिशा की ओर खड़े हो जाएं, पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, फिर अब बैठ के गवासन से आप नमस्कार करेंगे पूर्व दिशा की ओर, ये कहलाएगा नमस्कार। और नमस्कार करने के बाद आप खड़े हो जाएंगे और फिर पूर्व दिशा में, और दिशाओं के अलावा विदिशा भी होती है। आप ये सभी जानते हैं दिशाएं कितनी होती हैं, बोलो कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती। पीछे वाला भी तो बोलो, पता है दिशाएं कि नहीं है? सब पता है। 4 दिशाएं होती हैं और 4 दिशाओं के बीच में 4 विदिशाएं भी होती हैं। विदिशा नहीं वो वाला, उधर वाला। 4 विदिशा, मतलब विदिशा कहलाती हैं। जैसे पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच का जो कोना है, जैसे आपके यहाँ ये पूर्व दिशा है ना, और ये दक्षिण दिशा है, तो ये वाला कोना ये जो कहलाएगा ये आग्नेय कोण कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? आग्नेय कोण, ठीक है ना। और फिर दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच का कहलाएगा नैऋत्य कोण। ये वास्तु भी है, इसको भी समझ लेना आप। इसके हिसाब से हम ये भी बता देंगे कि आपको सोना कहाँ है, भोजन कहाँ बनाना है, और बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कहाँ पे बिठाना है। तो ये सब चीजें इसमें हैं, बहुत बड़ा एक वो साइंस है ये भी। तो ये नैऋत्य में, घर का मुखिया नैऋत्य में ही सोए, घर में भी, और कहीं मत सो जाना, तो आपको अच्छा रहेगा, आपका प्रभाव रहेगा, आपको लोग बहुमान देंगे। तो ये नैऋत्य कहलाएगा। और फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच का कहलाएगा वायव्य कोण।
नहीं रुको, तो अभी उत्तर आ रहा है, क्रम से चलो ना। दक्षिण और पश्चिम नैऋत्य हो गया, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य हो गया, समझ लो अध्यक्ष जी। और दक्षिण और पश्चिम और उत्तर, ठीक है, पश्चिम उत्तर वायव्य, और फिर उत्तर और पूरब कोना, वो वाला कोना ईशान, घर की शान। क्या बात है अध्यक्ष जी, बोला ईशान, घर की शान। ईशान वह होता है जिसमें कभी कोई भी किसी भी व्यक्ति को कूड़ा कचड़ा इधर उधर का सामान ना रखो, उसको खाली रखो, वो पूजा का स्थान है। उस ईशान कोण में बढ़िया मांगलिक कलश रख दो, अच्छी फोटो वगैरह लगा दो, और ईशान कोण में यदि कमरा वगैरह होता है तो उसको आप धर्म कक्ष बनाओ। सब लोग बनाते अपने घर में बेडरूम, ये रूम, वो रूम। किसी के घर में धर्म रूम है? कोई नहीं बनाता। इतने बड़े बड़े मकान बनाते हो आप लोग, उसमें धर्म कक्ष कोई नहीं बनाता। बड़े बड़े महल बने हुए हैं। एक धर्म कक्ष भी अपने घर में होना चाहिए। जब जैसे कोरोना जैसा महाकाल आ जाए तो अपने घर में ही मंदिर बना है, उस मंदिर में अच्छी बढ़िया बढ़िया कुंडलपुर के बड़े बाबा, तिजारा वाले बाबा, इधर के सैपुरा वाले बाबा के, आचार्य श्री के, सब मुनि महाराजों के अच्छे अच्छे बड़े बड़े फोटो, अच्छे फोटो वगैरह लगाओ, समझ लो वो मंदिर है अपना घर का, धर्म कक्ष है। और जब कभी विशेष परिस्थिति में नहीं आ पाते हैं मंदिर, तो धर्म कक्ष में ईशान कोण में बैठ करके आप भक्ति है, स्तुति है, माला है, आप दे सकते हो। तो 4 दिशा और 4 विदिशा, इनमें जितने भी पंच परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, ये विराजमान हैं। रिद्धिधारी मुनि महाराज भी बोल सकते हो, है ना। क्या क्या हो गया? हे भगवान, पूर्व दिशा विदिशा में जितने भी पंच परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय एवं रिद्धिधारी मुनि महाराज हाँ विराजमान हैं, उनको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, ये बोलना है आपको। और अब ये अपना पूर्व दिशा की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब दक्षिण दिशा में जाएंगे। दक्षिण दिशा में सिर्फ आपको 9 बार नम को पढ़ के और ये बोल करके 3 आवर्त करके 1 स्वरोन्नति करके अब बैठना नहीं है। इसी प्रकार पश्चिम में भी नहीं बैठना है, सिर्फ बोलना है, नहीं बैठना नहीं बताया। प्रक्रिया ऐसी बताइए, जो नियम कानून जो होता है वही करना है। आप बैठ जाओगे तो बैठने में कोई घाटा नहीं है, किंतु ये विधि नहीं है। क्यों बैठना? फिर विधि यही है कि उत्तर में और पूरब में बैठना। फिर उत्तर की तरफ आएंगे तो उत्तर में फिर आपको ये प्रक्रिया करके और अब बैठ के गवासन से नमस्कार करना है। और आप 50 मिनट तक के लिए अब बैठ जाएं। आप माला फेर लें, चिंतन कर लें, कुछ भी कर लें, ये कहलाएगी आपकी उस शुद्धोपयोग में जाने का पूर्वाभ्यास। क्योंकि शुद्धोपयोग में पहुंचे बगैर 3 काल में ना मुनि महाराज को ना आपको कभी भी केवल ज्ञान होना नहीं। कम से कम अभ्यास तो करें, थोड़ा थोड़ा करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रसवी आवत जाती, तो सिर पे निशान पड़ेगा, अपने अंदर संस्कार आएगा। इन पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र को पढ़ करके सुन करके आप यही तो शिक्षा मिलेगी। हाथी की पर्याय में ही भूमिका बन गई। अरे आप तो मनुष्य हो, हाथी की पर्याय में देखो भूमिका बन रही है। तो तीसरी प्रतिमा ऐसे तीनों संध्याओं में करना चाहिए। ऐसे करके उन्होंने उपदेश दिया। थोड़ी बहुत समझ में आई कि नहीं बात? करेंगे लोग, कुछ नहीं, कितने लोग अभ्यास करेंगे? हाथ ऊपर करके बताओ। अभ्यास रूप में हम ये सामायिक करना प्रारंभ करेंगे। देखो अब देखो ये आचार्य जी कितनी प्रशंसा करते हैं बुंदेलखंड वालों की। तो हाथ ही नहीं उठ रहे हैं। अभ्यास रूप में कोई बात नहीं। देखो अभ्यास रूप में आप 24 मिनट कर सकते हैं। दोनों माने ऐसे आप ये पूरी परिक्रमा कर ली अपन ने, आवर्त करके 24 मिनट बैठ जाओ। 24 मिनट बैठने के बाद फिर से करना है यही प्रक्रिया, तो भी आपकी अभ्यास रूप सामायिक कहलाएगी। सामायिक के प्रारंभ में भी करते हैं प्रक्रिया और फिर सामायिक होने के
बाद में भी करते हैं। इस सामयिक की प्रक्रिया है। आचार्यों ने मूलाचार इत्यादि ग्रंथ में हम मुनि महाराजों को भी और आपका जो श्रावकाचार्य में उसमें बतलाया है कि इस तरीके से सामयिक करना। ऐसे किया करते थे पहले श्रावक। सुदर्शन सेठ जी ऐसे ही करते थे और जो भी श्रावक होते थे वो ऐसे करते थे। तो ये श्रावक की तीसरी प्रतिमा हुआ करती है ऐसे। फिर आती है चतुर्थ प्रतिमा। कौन सी होती है चतुर्थ प्रतिमा? प्रोष्ठोपवास। प्रोष्ठोपवास क्या कहलाता है? तो उन्होंने कहा अष्टमी और चतुर्दशी के जो पर्व आया करते हैं उन पर्वों में उपवास करना, और सप्तमी और नवमी को, जैसे अष्टमी का उपवास करेंगे, सप्तमी को और नवमी को एकासन करेंगे। ये कहलाता है पोषद का उत्कृष्ट, यानी उत्कृष्ट पोषद प्रतिमा कहलाती है। फिर जगन्य मध्यम क्या कहलाता है? मध्यम कहलाता है कि अष्टमी को ही उपवास कर लेना, और जगन हो जाएगा तीनों दिन एकासन करना, सप्तमी को भी, अष्टमी को भी और नवमी को भी। तो यथाशक्ति अपने ये भी अपन को अभ्यास करना। ये प्रोषद प्रतिमा कहलाती है। फिर पांचवी प्रतिमा होती है सचित त्याग प्रतिमा। सचित, सचित का मतलब होता है जो चित्त से सहित है, मतलब जीवों से जो सहित है वो सचित वस्तु है। जितनी भी हरी सब्जियां हैं, फल वगैरह हैं, ये जीवों, एक इंद्रिय जीवों से सहित है कि नहीं है ना? तो ये सचित मानी जाती हैं। तो इनको अचित्त करके नहीं, पेड़ से अलग करने में उनका अचित्तपना नहीं होता है, ये बात सिद्ध है। पेड़ से अलग होने से नहीं होता है, वो अपने आप में वनस्पति है। उसके लिए व्यवस्था दी है कि आप प्रासुक करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं ना, शक्ति बिना श्रद्धा धरें। अनिष्ट का यानी जो अनुष्ठान हो सकता है ना वही अनुष्ठान होता है, शक्य का अनुष्ठान। एक इंद्रिय जीव की हिंसा का दोष ऐसा आपका नहीं होता है, आपको नहीं लगता है ना, आपका त्याग है। आपका त्याग है नहीं। जो भी वृत्ति बन गया श्रावक, दो प्रतिमा के व्रत ले लिए, उसकी परिभाषा क्या है? जो त्रस्त जीवों के घात से बचता है वो वृत्ति श्रावक कहलाता है। एक इंद्रिय जीव की हिंसा का आपका त्याग नहीं है, ऐसे शक्य का अनुष्ठान है। पर इतना कर सकते हैं कि अपन उसको प्रासुक करें, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, आगे मुनि बनना है, इस भावना को लेकर के श्रावक चलता है। तो वो कैसे करता है? प्रासुक की विधि समझ लें आप बहुत अच्छे से। प्रासुक दो तीन तरह से वस्तु को किया जा सकता है। एक प्रासुक की विधि होती है उसका जूस बनाना। जिस वस्तु का जूस निकल सकता है ना वो जूस से प्रासुक हो गई। एक होता है प्रासुक की विधि है आप स्ट्रीम वगैरह से उसको प्रासुक कर सकते हैं। उसमें भी कुछ वस्तुएं हैं, जैसे देखो आप, पपीता है, चीकू है, केला है, कुछ भी बहुत मुलायम चीजें होती हैं, जल्दी प्रासुक हो जाती हैं। अच्छा उबला हुआ पानी रखें, बिल्कुल उबलता हुआ, उस उबलते हुए पानी को एक तसले में या थाली में आप ले लें और कटोरे में बढ़िया जो चीज आपको प्रासुक करना है संभाल करके उस कटोरे में रख दो। सबसे अच्छी प्रासुक की विधि बता रहे हैं आपको। उस कटोरों में रख के वो कटोरा उस पानी के अंदर रख दो, 10 मिनट रखा रहेगा, अंदर तक वो प्रासुक चीज हो जाएगी, उसकी फिनिशिंग भी नहीं बिगड़ेगी, आपको लेते भी बनेगा। नहीं तो और कैसे प्रासुक करने से वो पूरा काला पड़ जाता है। तो ये प्रासुक की विधि है। एक विधि ये भी होती है जिन चीजों की सब्जी बन सकती है, जैसे जाम फल है, सेव फल है, या कोई ऐसी और कड़क चीजें होती हैं, उनकी तो सब्जी बना लेते हैं लोग। समझो आप, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको। ये प्रासुक की विधि है। और एक स्ट्रीम विधि भी होती है। कुछ लोग सामग्री को व्यवस्थित करके और नीचे अच्छा उबलता हुआ पानी रख दिया और जाली रख दी, जाली के ऊपर रख देते हैं। स्ट्रीम कहने का तात्पर्य ये है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो अपने आचार्य गुरुवर के गुरुवर थे, उनका कहना है प्रासुक जब ही होता है कोई भी वस्तु या तो उसको पेल दिया जाए या उसको अग्निपक्व किया जाए। अग्नि का संस्कार उसको दिया जाए तब प्रासुक है।
नहीं तो प्रासुक नहीं होता है। अब वो हर चीज को यदि आप सब्जी बनाएंगे तो नहीं बन पाएगी। जैसे पपीते की सब्जी, पके पपीते की सब्जी नहीं बन पाएगी कभी भी, चीकू की नहीं बन पाएगी, है ना। केला भी उतना व्यवस्थित नहीं रहता सब्जी बनने से। अगर आप ऐसे पानी में, उबलते हुए पानी में रख देंगे ना और 10 मिनट तक रखे रहेंगे तो बिल्कुल बहुत तेज पानी में, तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा हो जाएगा। जिन विधि यही है बस इसको, तो ये उन्होंने विधि बतलाई। 3 ही विधि आप रखो, 3 विधि बहुत है। इस तरीके से आप करोगे तो आपका अतिथि संविभाग व्रत का भी पालन अच्छे से होगा और सचित त्याग प्रतिमा का पालन हो जाएगा। देखना अभी अध्यक्ष जी, हाथी भी सूखी पत्ती खाएगा, पशु सूखी पत्ती खाएगा, भारी सब्जी नहीं खाएगा। प्रतिमा ले ली उसने, क्योंकि अब वो प्रासुक कर नहीं सकता। पानी भी वही पिएगा जो झरना से आ रहा है, ऐसा पानी पीता है। तो ऐसी ये 5वीं प्रतिभा का स्वरूप बताया। ठीक है, अब समय हो रहा है आपका, इसलिए इतना ही रखते हैं अभी 5वीं प्रतिभा का स्वरूप। किंतु आज मैं इतना जरूर कहूँगा, आप अतिथि संविभाग व्रत को यदि सही विधि से करना चाहते हो तो कोई भी श्रावक आज जिनके मंदिर के सामने घर हैं वो तो यहाँ पड़गाने के लिए खड़े हो, बाकी सब अपने घर में खड़े हो। द्वारापेक्षण करेंगे सब लोग और हथकरघा के वस्त्रों को ही हर व्यक्ति को यहाँ पर, मुझे दुख है इस बात का बहुत अध्यक्ष जी, यहाँ पर आपके यहाँ पर मंदिर में भगवान को प्रक्षाल कैसे करते हो आप? हथकरघा के वस्त्र एक बार खरीद ली, जैसे मेले को चले कैसे हो गए, ऐसे बदलो जैसे आप अपने वस्त्रों को करते ना। देखिए अब सुनो, वैसे महाराज जी लोग काफी बता चुके हैं आपको। अब कल क्या है,